ओके पीपल, सो वी वर डूइंग केमिकल बॉन्डिंग और यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस कर रहे थे। तो हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल एंड शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो NH3 में भाई साहब किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन हो रही है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। किसमें? NH3 में। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये मतलब क्या हो रहा है? एक S और 3 p ऑर्बिटल का क्या हो रहा है भाई साहब? कॉम्बिनेशन। किसमें हो रहा है ये? हाँ, नाइट्रोजन में, सिर्फ नाइट्रोजन में हो रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलाकर नहीं, सिर्फ नाइट्रोजन में भाई साहब 3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहे हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन में आपका क्या हो रहा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो मतलब एक S और 3 p का यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। वैलेंसी, अभी देखो अगर आप नाइट्रोजन को देखते हैं, नाइट्रोजन का कितना है भाई साहब? 7 14, ये है आपका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या बात हो जाएगी? 1s² 2s², 2p 4 3, है ना। तो इस p को अगर हम डिफाइन करें 1s² 2s² तो 2px1 2py1 एंड 2pz1, ठीक है। ओके, सो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? 1 2s एंड 3 2p ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे आपका ये वाला जो एक s ऑर्बिटल है और ये 3 p ऑर्बिटल्स ये एक हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा भाई साहब? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑब्वियसली बात है, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपके 4 ऑर्बिटल्स बने, अभी ये क्या हो गया? ये ना ही s रहा पूरा पूरा और ना ही p रहा, समझ में आ रहा है? ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, तो इसमें आपका कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना है भाई साहब? 2 3 4 5 ना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भाई साहब 1 1, ठीक है। दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन हमेशा किसके बीच में होता है? आपके जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, सॉरी अपना ऑर्बिटल्स की जो एनर्जीज एकदम क्लोज, क्लोज मतलब देखो एक ही, अगर समझ लो n की वैल्यू यहाँ पे सेम होनी चाहिए, वरना नहीं होगी। इसमें और इसमें कभी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता, ठीक है। 2 और जैसे आप 3 पे टपक के भाई साहब उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रही है, ठीक है। ओके, चलो भाई साहब लेट्स डू दिस हियर। ओके, forming 4 sp3 hybrid orbitals, out of which 3 contain 1 electron each and take part in bond formation, and the 4th sp3 hybridized orbital contains a lone pair of electrons and hence cannot participate in the bond formation. The 4 sp3 hybrid orbitals will obviously be directed towards the corners of a tetrahedron. sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ है, मतलब कैसा होगा? देखो ये एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, समझ में आ रहा है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। मतलब एक आपका ऊपर की तरफ और ऐसे 3 ऐसे, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल बना रहा है। दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग व्हाट? अ टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल की एंगल्स कितनी होती है? 109 डिग्रीज एंड 28 मिनट्स, व्हिच कैन आल्सो बी रिटन एज 109.5 डिग्री, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? टेट्राहेड्रल मतलब समझ में आ रहा है? देखो जैसे आपका ये रिप्रेजेंटेशन होना है, डैश एंड वेज स्ट्रक्चर्स जानते हैं? एक डैश एंड वेज स्ट्रक्चर्स, हाँ, एक फॉरवर्ड है और एक पीछे। जैसे आपका CH4 है, देखो CH4 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक H ऊपर की तरफ, ठीक है। एक को हम ऐसे डैश एंड वेज स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, मतलब ये आपकी तरफ है, ठीक है। ये आपकी तरफ H है और ये भाई साहब एक है पीछे की तरफ H है, ठीक है। और एक भाई साहब इसी प्लेन में एक H है, ठीक है। क्लियर है? एक आपकी तरफ एक पीछे की तरफ और ये, तो दिस इज बेसिकली डैश एंड वेज स्ट्रक्चर्स। तो बराबर इनमें सब में कितने का एंगल हो जाएगा बच्चा पार्टी? 109 डिग्री एंड 28 मिनट। ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का है, ठीक है, जहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। मतलब आपके 4 ऑर्बिटल्स क्रिएट हो रहे हैं और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, ठीक है। ओके, the 4 sp3 hybrid orbitals will obviously be directed towards the corners of a tetrahedron, and hence the bond angle between any 2 sp3 hybrid orbitals would be 109 degrees and 28 minutes or 109.5 degrees। और ये 5 डिग्रीज कैसे आया, समझ में आ रहा है? 28 मिनट्स को आपने किस में कन्वर्ट किया भाई साहब? डिग्रीज में, ठीक है। तो आपका मतलब अगर 60 डिग्रीज होता है तो वो एक 60 मिनट्स में आपका 1 डिग्री हो जाता है, तो 30 मिनट्स में आपका 0.5 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो नाउ व्हेन द 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स each containing 1 electron overlap with 1 s orbital of H atoms to form NH3, ठीक है। तो ये भाई साहब NH3 हो जाएगा। ये
समझ में आ रहा है ये? तो ये आपका N, ठीक है। अभी NH3 है, देखो NH3 में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहां पे आपके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर बेसिकली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये भाई साहब यहाँ पे आ जाएंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसी के वजह से ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन नहीं बना पाएगा, ऐसे पिचक जाएगा ये, ठीक है। ओके, सो द एक्सपेक्टेड HNH बॉन्ड एंगल, ये एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल है, लेकिन आपको बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितना मिल रहा है, 107। वाई? बिकॉज ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। यहाँ पे भाई साहब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आपका इंपैक्ट कर रहा है। देखो आपको ना क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे कि भाई साहब अगर हम CH4 देखें तो CH4 में बॉन्ड एंगल आ रहा है भाई साहब 109 डिग्रीज एंड 28 मिनट्स, आपका NH3 में बॉन्ड एंगल आ रहा है 107 डिग्रीज, और H2O में बॉन्ड एंगल कितने का आ रहा है, 104 डिग्रीज अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, ठीक है। सब में भाई साहब आपका sp क्यूब है। सो दिस इज व्हाट यू विल बी आस्क्ड कि भाई साहब क्यों ऐसा डिफरेंस है। द रीजन व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इज बिकॉज यहाँ पे रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बन रहा है, यहाँ पे भाई साहब आपका रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बन रहा है, तो इसीलिए भाई साहब इसका 109 डिग्री 28 मिनट्स हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका रेगुलर टेट्राहेड्रॉन नहीं बन पा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके मध्य तांडव करते हुए 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहे हैं भाई साहब, ठीक है। इसका जो sp क्यूब हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, ठीक है, इसमें ये 2 और ये भाई साहब ये, तो यहाँ पे इन 3 पे एक H आ जाएगा, एक H इसका, एक H भाई साहब इसका, और एक H अपना इलेक्ट्रॉन लेते हुए ये वाला तांडव करता हुआ एक लोन पेयर रहेगा। और ये इससे क्यों इन्फ्लुएंस हुआ, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, ठीक है। H2O में भाई साहब यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है, जिसके वजह से शेप और ज्यादा कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा है, एक हो रहा है भाई साहब लोन पेयर रिपल्शन की वजह से, और दूसरा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से, 2 चीजें यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रही है। सो व्हाई इज द रेगुलर टेट्राहेड्रॉन एंगल of sp cube hybridization getting reduced in its value from 109 to 107 because of a lone pair bond pair repulsion. Why is it further getting reduced in H2O to 104 degree? Because of lone pair and lone pair bond pair repulsion. Are we understanding this people? ठीक है, इस पे हम करा sp cube hybridization भाई साहब, okay. The decrease in the bond angle is due to the repulsion between lone pair and bond pair. बॉन्ड पेयर को अगर आप ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर का रिपल्शन तो वैसे भी एग्जिस्ट करेगा ही। अगर आपका देखो CH4 में बॉन्ड पेयर रिपल्शन करता ही है, लेकिन अगर आपको डिक्रीज पूछा जाए, डिक्रीज का रीजन क्या है, तो यहाँ पे भी बॉन्ड पेयर रिपल्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। CH4 भाई साहब क्या है, CH4 में आपका बॉन्ड पेयर रिपल्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो ये कितना एंगल दे रहा है आपको, 109 डिग्री का देख रहा है, ठीक है। लेकिन आपका NH3 बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से 107 नहीं दे रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन की वजह से 107 डिग्री थे, ठीक है। सो डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल इज प्राइमरली ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। ओके, द प्रेजेंटेशन ऑफ लोन पेयर, द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इन एडिशन टू बॉन्ड पेयर्स इन द मॉलिक्यूल कॉजेस डिस्टॉर्शन, ऐसे चिपक जाएगा ये, ठीक है। ओके, हाउ टू फाइंड द डिस्टॉर्टेड शेप दैट इज एक्चुअल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, cover the lone pair of electrons and view how the rest of the molecules look like. तो पहले लोन पेयर को भूल जाओ, पहले हम ऐसे ही देखेंगे कैसे rest of the molecules will look like. In case of NH3, after covering the lone pairs, the rest of the molecules looks like a pyramid. तो ये वैसे एक पिरामिड की तरह दिखेगा, it will actually look like a pyramid. Therefore, such a shape is known as a pyramidal shape. टेट्राहेड्रॉन और पिरामिड में क्या शेप, क्या फर्क है भाई साहब, टेट्राहेड्रल शेप और पिरामिड में क्या फर्क है? Therefore, such a shape is known as a pyramid or triangular, in which 3 H atoms form the triangular base of the pyramid with 1 N atom at the apex. ठीक है, देखो इसको ऐसे समझो कि आपका जो CH4 है ये यहाँ पे है, ठीक है, इधर एक H, इधर एक H, सामने की तरफ एक H और इधर एक H, ठीक है, ऐसा है भाई साहब, ये सारे आपके H हैं। तो यहाँ से इसका कनेक्शन, फिर यहाँ से इसका कनेक्शन, फिर इसका कनेक्शन, फिर इसका कनेक्शन, फिर इसका कनेक्शन, इसका कनेक्शन, तो ये आपका एक टेट्राहेड्रॉन बन रहा है, ठीक है। बीच का जो एलिमेंट है वो ऐसे डिवाइड हो रहा है, देखो ऐसे डिवाइड हो रहा है, तो ये ऐसे डिवाइड हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड अ टेट्राहेड्रॉन। समझ में आ रहा है ये? यहाँ पे N में अगर आप देखोगे, N में भाई साहब ये H3 हो गए,
लेकिन ये n यहां पे ही है ना, इसकी मुंडी यहां पे ही है। आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहां मान रहे हैं, ये लोन पेयर इधर है, लेकिन एक्चुअल शेप क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, एक पिरामिड हो गया, है ना। दिस वुड बी बेसिकली व्हाट, अ पिरामिड, ठीक है। इसका ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है और ऊपर ऐसे आ रहा है। यहाँ पे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर नहीं है भाई साहब, यहाँ पे आपका ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, अगर 3D ज्योमेट्री में आप देखोगे, दिस विल बी बेसिकली अ टेट्राहेड्रॉन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी ट्रायंगुलर प्लेनर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, ओके ओके। सो हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टॉर्टेड शेप, दैट इज एक्चुअल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। देयरफॉर सच ए शेप इज नोन एज पिरामिड और ट्रायंगुलर, ठीक है, ट्राइगोनल और ट्रायंगुलर, in which the 3 H atoms form the triangular base of the pyramid with N atoms at the apex. Similar types of shape, bond angle and hybridization are absorbed in PCl3, NF3 and H3O+. ये PCl3 का समझ में आ रहा है भाई साहब, PCl3 में भी ऐसा ही होगा, NF3 में भी H3O+। ये क्या होता है भाई साहब, हाइड्रोनियम आयंस होते हैं, ठीक है। हाइड्रोनियम आयंस कहाँ से बन जाते हैं भाई साहब, देखो H2O है, H2O का बेसिकली H+ और OH- आयंस में क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन। यही H+ आयन अगर H2O के साथ कंबाइन करता है तो H3O+ बन जाता है। इसको बोलेंगे हम हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है। हाइड्रोनियम आयंस का भाई साहब क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। देखो यहाँ पे क्या है, सिमिलर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल एंड हाइब्रिडेशन आर अब्सॉर्ब्ड इन H3O+। H3O+ मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, आपका ऑक्सीजन का एक लोन पेयर चला गया है, ठीक है। ऑक्सीजन का भाई साहब एक लोन पेयर चला गया है, अभी ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है। पहले यहाँ पे 2 लोन पेयर थे ना, तो एक लोन पेयर भाई साहब चला गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन गया जिसके वजह से ऑक्सीजन के मत्थे चढ़ा पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ कंबाइन कर लिया। तो इसका मतलब अभी इसके पास एक लोन पेयर है, और ये किसके साथ एकदम जेरोक्स कॉपी बन जाएगा, NH3 के साथ। यहाँ पे भाई साहब ऐसे ही है ना NH3 का, देखो, तो इसीलिए हम इसको सिमिलर स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे 2 होंगे तो आपका NH3 के साथ सेम स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, क्योंकि फिर उसको और कंडेंस किया जाएगा, 107 से 104 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। H3O+ मतलब क्या है, देखो हाइड्रोनियम आयंस है। हाइड्रोनियम आयंस मतलब ये बना आपका प्लस, कैसे, इसका एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक प्लस चार्ज चढ़ा, और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्डिंग हो गई, किसकी, हाइड्रोजन की। तो ये किस टाइप का बॉन्डिंग बन गया भाई साहब, NH3, और ये हो गया भाई साहब H3O। क्लियर है, ओके। सो सिमिलर टाइप्स ऑफ शेप, बॉन्ड एंगल एंड हाइब्रिडाइजेशन आर अब्सॉर्ब्ड इन दिस एंड दिस। Thus formation of NH3 molecule is represented diagrammatically in तो ये आपका भाई साहब यहां पे देखिए N एटम है, N एटम का नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। ये आपका N एटम का रिप्रेजेंटेशन है, ग्राउंड स्टेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ N एटम, ठीक है। ये क्या है भाई साहब, sp³ हाइब्रिडाइजेशन। sp³ हाइब्रिडाइजेशन मतलब ये S और ये P अभी एक हो जाएंगे, द S एंड P विल बेसिकली यूनाइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका sp³ हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपके sp³ के, ये सारे आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये नॉन बॉन्डिंग है। नॉन बॉन्डिंग क्यों, हाँ नहीं, नॉन बॉन्डिंग क्यों बोल रहे हैं हम इसको भाई साहब, बॉन्डिंग कहां से करेंगे, उस ऑर्बिटल में 2 ही आ सकते हैं और वो ऑलरेडी फिल्ड है, तो इट विल ऑलवेज स्टे एज अ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और ये बनेगा आपका sp³ ऑर्बिटल। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इन सारे में H कंबाइन करेगा, ठीक है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो इस टाइप का भाई साहब शेप फॉर्म हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज बेसिकली अ पिरामिडल शेप, ठीक है, दिस इज बेसिकली पिरामिडल शेप। यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट आएगा क्या, देखो यहाँ पे N है, इसके मत्थे भाई साहब ये आपका N आपका H से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर ऐसे, डाइपोल मोमेंट देखो इस तरफ आएगा। इन सारे डाइपोल का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट किस तरफ आएगा, इस तरफ। कैसे, देखो ये वाला जो डाइपोल है, अगर मैं इसको x एक्सिस और y एक्सिस में लूं, तो इसका भाई साहब एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है, और एक कंपोनेंट भाई साहब इधर आएगा। ये वाला जो H है, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है, और एक डाइपोल कंपोनेंट इधर। तो ये वाला आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और ये बचेगा एक H, ठीक है, सॉरी ये वाला एक जो H है इसका इधर, तो मतलब तीनों का ये वाला होगा। क्या समझ में आ रहा है, देखो देखा देखा देखा, अरे देखा 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 देखा, देखो ये एक डाइपोल मोमेंट,
ये एक डाइपोल मोमेंट और ये एक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ओके, अभी हम फटाफट से अगर एक्स और वाई एक्सिस बना लें, ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया भाई साहब आपका लेट्स से वाई एक्सिस, ठीक है, क्लियर है। तो लेट्स से ये डाइपोल मोमेंट है इधर, ये एच एक इधर, ये एच एक इधर और ये एच एक इधर, ठीक है, ये सारे आपके डाइपोल मोमेंट्स हैं। डाइपोल मोमेंट किसकी तरफ डायरेक्टेड होते हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, और एन और एच के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। तो इसके नाइट्रोजन के मध्य ऑलरेडी भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट विल ऑल बी डायरेक्टेड टू पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये जो आपके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नाइट्रोजन की तरफ डायरेक्ट होंगे। तो डाइपोल मोमेंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अगर हम फटाफट से भाई साहब यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो इनके कंपोनेंट्स हैं उनको निकाले, ठीक है, तो आपका भाई साहब ये वाला जो है इसका तो कोई एक्स कंपोनेंट नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स कंपोनेंट अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? cos 90 होगा ना। लेट्स से चलिए भाई साहब दे लेते हैं इसको, ये म्यू लिया हमने, ठीक है, डाइपोल मोमेंट। तो इस म्यू का भाई साहब इस तरफ क्या होगा? इस तरफ अगर दोनों में से किसी एक तरफ को निकालेंगे तो क्या होगा? म्यू cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, मतलब इसका सिर्फ स्ट्रेट कंपोनेंट ही रहेगा। क्या ये समझ में आता? अरे पीपल इज दिस अंडरस्टैंडम, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कौन से वाले का? ये एच जो वर्टिकली डाउन है, तो इसका वाई एक्सिस पे आपको एक कंपोनेंट मिल रहा है, एक्स एक्सिस पे कोई कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। यहां पे आते हैं हम, देखो ये आपका समझ लो अगर थीटा हो गया, लेट्स से दिस इज, ये वाला एंगल आपका कितना है? थीटा, और ये वाला एंगल भी ऑब्वियसली कितना होगा? थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा इस तरफ? म्यू कॉस थीटा, और क्योंकि ये इस तरफ है तो इसका कंपोनेंट किस तरफ होगा? इस तरफ, दैट इज म्यू कॉस थीटा। भाई साहब दोनों आपस में भिड़ रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे ये, ठीक है। तो अभी आपका बाकी क्या रहेगा? इसका होगा म्यू साइन थीटा, किस तरफ? बोलो, ये वाला कंपोनेंट इस तरफ, तो इसका कंपोनेंट इस तरफ कौन सा हो जाएगा? म्यू साइन थीटा। ये वाला कंपोनेंट का इस तरफ, तो इसका वाई कंपोनेंट किस तरफ होगा? इधर, और ये दोनों भी एक ही डायरेक्शन में है, तो म्यू साइन थीटा प्लस म्यू साइन थीटा प्लस म्यू, ये आपका हो गया भाई साहब रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, ये रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, ठीक है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? तो आपका यहाँ पे रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। किधर गया भाई साहब? हाइब्रिडाइजेशन आपका NH3 में क्या है? sp³ हाइब्रिडाइजेशन है। एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी? टेट्राहेड्रल। तांडव कौन कर रहा है भाई साहब? नाइट्रोजन के मध्य जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से ज्योमेट्री क्या हो जा रही है? पिरामिडल, ठीक है। ज्योमेट्री क्या हो रही है? पिरामिडल। एक्चुअल शेप क्या हो जाए भाई साहब? आपका पिरामिडल। एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? अगर टेट्राहेड्रल है तो 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स, बट जो आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 107, ठीक है। द 3 CH bonds are formed by overlap of sp³ and 1s। अगर CH4 में हम देखते हैं, the one lone pair is present in vacant sp³ ऑर्बिटल, ठीक है। ये एक वन लोन पेयर बैठा हुआ है भाई साहब, कहां पे? sp³ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, किसमें? NH3 में। CH4 में तो कोई लोन पेयर नहीं है, तो उसको परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। म्यू जो होगा कहां पे 0 हो जाएगा? CH4 में, ठीक है। CH4 में आपका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो भाई साहब 0 हो जाएगा, हर एक का एक दूसरे को कट कर देगा भाई साहब, यहां पे नहीं हो पाएगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट, देयर इज एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ s कैरेक्टर इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्यों भाई साहब? वाई whenever lone pair of electrons are left, there is unequal distribution of s character in the hybrid orbital। देखो इसको समझो, अगर मैं बोल रहा हूं sp³ है, ठीक है, sp³ है, जैसा होता है आपके किसमें भाई साहब? CH4 में, है ना भाई। अभी एक s है और 3 p है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है भाई साहब, यहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही भाई साहब नाइट्रोजन जैसा कोई उत्पादक चीज आता है तो 1 2 3, 4 क्यों लग रहा है? ठीक है, समझो भाई साहब, यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2, ठीक है, ऐसा हो गया भाई साहब, ठीक है। सो जैसे नाइट्रोजन का sp³ हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके वजह से भाई साहब आपका s का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल नहीं हो पाएगा, s कैरेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं हो पाएगा, क्योंकि sp³ ऑर्बिटल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी सब में भाई साहब एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके,
So whenever lone pair of electrons are there, the s character distribution is unequal. Okay, hybridization, bond angle and shape of H2O molecule. ठीक है, तो भाई साहब बॉन्ड एंगल एंड शेप ऑफ H2O मॉलिक्यूल, वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O एटम कितना हो जाएगा 2s²। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका 2s², 2px का स्क्वायर, 2py1 और 2pz1। ठीक है, क्लियर है। 8 है भाई साहब एटॉमिक नंबर, 2 2 4 5 6 और 1s², 7 8। ठीक है, ओके सर 2s एंड 3 ऑर्बिटल्स अंडरगो, तो यहाँ पे भाई साहब इनका क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे s कैरेक्टर का फिर से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा भाई साहब। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 2 2 4 5 6 2 2 4 5 बना दिया ना। ठीक है, ओके चलिए भाई साहब 4 बनाने थे ना, sp3, तो ये हो गया आपका sp3 हाइब्रिड। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया भाई साहब, ये देखो। ठीक है, ओके सो 1 2s and 3 2p ऑर्बिटल्स अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मिंग 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, आउट ऑफ विच 2 कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच। 2 में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा भाई साहब। ठीक है, 2 में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, एंड द अदर 2 कंटेन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया आपका लोन पेयर। ऑक्सीजन के मत्थे तांडव करता हुआ जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये यहां से आ रहा है। ठीक है, दैट इज हाउ यू आर गेटिंग इट। और बाकी एक और एक बचा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर ये बन गया आपका H2O। आर वी गेटिंग दिस पीपल? ठीक है, लोन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन। द 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स thus form are directed towards the corners of a tetrahedron and the bond angle between any 2 sp3 hybrid orbitals would be 109 degree and 20 minutes. Now when the sp3 hybrid orbitals containing 1 electron each overlap with the half filled 1s orbital of H atoms to form H2O, the expected bond angle is how much? 109 degrees and 28 minutes, but experimentally it has been found to be 104.5 degrees. ठीक है, the still lesser decrease in bond angle is because of what? lone pair and lone pair bond pair repulsion। तो एक और एक्स्ट्रा चीज आ गई, CH4 में ओनली बॉन्ड पेयर रिपल्शन था, इसीलिए प्योर टेट्राहेड्रॉन एंगल मिल रहा था आपको 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक है, बाकी हम आए NH3 पे, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन इंक्रीज हो गया। बॉन्ड पेयर रिपल्शन तो पहले से ही था, अभी लोन पेयर हो गया, तो इसके वजह से आपकी एंगल डिक्रीज होती है 107 डिग्री पर। ठीक है, अभी H2O में 2 लोन पेयर हो गए, तो लोन पेयर का रिपल्शन प्लस लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन प्लस बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, इसके वजह से ये रिड्यूस होके भाई साहब 104 डिग्री पे आकर खड़ी होती है। ठीक है, ओके सो द स्टिल लेसर डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल ऑफ H2O देन इन NH3 is due to repulsion of 2 lone pairs with 2 bond pairs and repulsion between bond pair and bond pair. Hence, more repulsion than that in NH3. No lesser bond angle. The presence of lone pairs in addition to bond pairs in the molecules causes distortion in the distortion मतलब समझते हैं, मतलब पिचक जाना। ठीक है, किसी मतलब जबरदस्ती के बाहर के फोर्स के वजह से जो शेप उसका होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, डिस्टॉर्शन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो प्रिडिक्टिंग द एक्चुअल शेप ऑफ H2O मॉलिक्यूल आफ्टर कवरिंग द 2 लोन पेयर्स, द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल लुक्स लाइक V शेप, बेंड शेप और एंगुलर शेप। ठीक है, तो आपका क्या क्या हो गया, पहला वाला CH4 क्या था, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, NH3 क्या हो गया भाई साहब आपका पिरामिडल, और ये हो गया बेंड शेप। ठीक है, समझ में आ रहा है आपका, जैसे जैसे एंगल डिक्रीज होता जा रहा है आप शेप्स को अलग अलग बोलते जा रहे हैं। ठीक है, सिमिलर टाइप्स ऑफ शेप, बॉन्ड एंगल एंड हाइब्रिडाइजेशन आर अब्सॉर्ब्ड इन OF2। ठीक है, SO2, NH2, SCl2, इन सब में आपको इस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। दस फॉर्मेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज डिपेंडेंट। अभी देखो ये किसका है, नाइट्रोजन है, लेकिन ये तो H2O मॉलिक्यूल लिखा हुआ है भाई साहब। अरे हाँ, लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ है ना, गलत है भाई साहब। ओके, यही तो बन रहा है भाई साहब। अच्छा, ये नाइट्रोजन का बनाया इन्होंने, चलो नाइट्रोजन का यहाँ पे बना हुआ है, H2O का देख लेते हैं हम यहाँ पे। हाँ
H2O ही तो हुआ ना भाई साहब, ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर्स है ना, यहाँ पे डालना भूल गए, एक भाई साहब यहाँ पे होगा, है ना, इधर एक होगा, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर भाई साहब? यहाँ पे 2 हो गए ना, sp³ हाइब्रिडाइजेशन में तेरा कुछ गिरा नहीं तो कहां से आवाज आया? sp³ हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे वैसा नहीं, मतलब तेरा ही था ना, ये कुछ और गतिविधियां हो रही हैं यहाँ पे, ओके। तो sp³ हाइब्रिडाइजेशन हो गया भाई साहब, यहाँ पे 2 और 2 और ये हो गया भाई साहब 2 लोन पेयर्स हो गए। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ये हो गया ऑक्सीजन का। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स sp³ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, ये हो गया लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर्स के साथ हो गया भाई साहब, तो आपका NH3 भाई साहब ये आ गया। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब वी शेप और बेंड शेप और एंगुलर शेप, तो ये आपका डाइपोल मूवमेंट हो गया जो इसकी तरफ है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये, ठीक है, तो ये हो गया आपका नेट डाइपोल मूवमेंट। H2O में नेट डाइपोल मूवमेंट कैसे आ रहा है, समझा? H2O में नेट डाइपोल मूवमेंट, जल्दी आप बताइए, एक हफ्ते का अटेंडेंस नहीं है आपका, जब मैं टाइम टेबल भेज रहा हूं थोड़ा देखिए ना, उसमें आप जानते हैं कि सिर्फ 2 ही जन हैं बायोलॉजी में, तो एक इंसान अगर पढ़ा रहा है आकर तो आप बोल दीजिए ना कि आप नहीं आ पाएंगे, तो मैं फिर दूसरा इनका केमिस्ट्री का ही लेक्चर रख देता। वो आधा घंटा तो एक ही इंसान को पढ़ाया जा रहा है, वो ऐसा कौन सा सिस्टम है जहां पे टीचर आके एक ही इंसान को पढ़ा रहा है? कम से कम 2 का तो एडवांटेज मिले। इफ यू आर गोइंग आउट समवेयर, हाउ डिफिकल्ट इज इट टू ड्रॉप अ मैसेज? इतनी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना भाई, और आपका एब्सेंटिज्म बहुत हाई है, आपका 1 वीक का कंप्लीट नहीं है, मैं बार बार बोले जा रहा हूं, इसमें तो बोर्ड रिजल्ट्स में प्रॉब्लम हो जाएगा, फॉरगेट अबाउट नीट। हाइब्रिडाइजेशन भाई साहब क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन? अरे नेट डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, कोई बताएगा? अरे देखो यहां पे क्या है, H है, सॉरी O है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन, तो आपका डाइपोल मोमेंट किस तरफ होगा? इस तरफ होगा भाई साहब। अभी हम इसको अगर रिजॉल्व कर लेते हैं किसमें, एक्स और वाई एक्सिस में, तो अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं, समझ लो ये म्यू है और ये लेट से थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू साइन थीटा, और इसका डायरेक्शन अपवर्ड्स, ये इधर है डायरेक्शन, तो अगर मैं इसको अलोंग वाई एक्सिस देखूं तो ये हो जाएगा म्यू साइन थीटा, ठीक है, ओके। अभी अगर ये भी थीटा ही होगा, तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस पे रिजॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, म्यू कॉस थीटा, और ये वाला भी भाई साहब म्यू कॉस थीटा, लेकिन आपस में भिड़ रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। सो आपका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो इस तरफ होगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट देखो along the direction of these 2 lone pairs, ठीक है, तो ये आपका हो गया भाई साहब नेट डाइपोल मोमेंट, मतलब म्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी। म्यू की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं sp³ हाइब्रिडाइजेशन में एक एग्जांपल दीजिए जहां पे म्यू की वैल्यू 0 है, आई हाँ, NH3 कहां होगा, NH3 का दिखाना हमने, CH4 सिंपल भाई साहब, CH4 में आपका नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है, sp³ हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। NH3 में भी आपका एग्जिस्ट करेगा, ऐसा समझ लो भाई साहब, अगर आपका sp³ हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, सिंपल है, sp³ हाइब्रिडाइजेशन है और 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल अगर नहीं बन रहा है तो आपका नेट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। नेट डाइपोल मोमेंट विल एग्जिस्ट, इट विल नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आपका 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल, बॉन्ड एंगल है, तो आपका भाई साहब नेट डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर हो जाएगा। दैट विल हैपन ओनली इन द केस ऑफ CH4, क्लियर है। ये छोटे छोटे चीजों से भाई साहब क्वेश्चन बन जाता है। Thus we can have the following points, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ O, भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया, sp³, एक S 3 P, ठीक है। एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या होना चाहिए, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट या 109 डिग्री 5 मिनट, ठीक है, सॉरी 5 डिग्री, 109.5 डिग्री, ठीक है। एक्चुअल शेप क्या हो रहा है भाई साहब, वी शेप और बेंड शेप हो रहा है। एक्चुअल बॉन्ड एंगल कितने का मिल रहा है आपको, 104 डिग्री 5, तो भाई साहब आपका 109.5 से कितने पे आ गए आप, 104.5 पे, तो इट्स अ स्ट्रेट ड्रॉप ऑफ हाउ मच, 5 डिग्री का भाई साहब डिफरेंस आ रहा है। 5 डिग्री का डिफरेंस किसके वजह से आ रहा है, लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है, इसके वजह से आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है, क्लियर है।
बॉन्ड पेयर मत लिखना, क्योंकि CH4 और CH4 में भी आपका बॉन्ड पेयर तो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। सो द 2 OH bonds are formed by overlap of sp cube with 1s, ठीक है। क्या 2 lone pairs are presented in 2 vacant sp cube hybrid orbitals। समझ में आ रहा है भाई साहब? जो लोन पेयर्स आ गए आपके, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी काम के नहीं रहे, बस सिर्फ तांडव करेंगे, वो किस में आ जाएंगे? sp क्यूब में आ जाएंगे, ठीक है। 2-4 हड्डियों का तो है, तू इतनी बार स्ट्रेचिंग करेगा तो वैसा खिसक जाएंगी हड्डियां। हाँ, हर 5 मिनट में ये भाई साहब किए जा रहा है, फू मार देंगे तो उड़ जाएगा भाई साहब, स्ट्रेचिंग हो रही है तब से। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा एस कैरेक्टर का, किसमें? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होगा? देखो, जब भी आपका इस तरह से हो रहा है, यहां पे अगर आपका सारे ऑर्बिटल्स में सेम आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस कैरेक्टर होगा। अगर भाई साहब एस मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एस कैरेक्टर का हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल्स। अभी आते हैं भाई साहब डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स की कहानी कहां से चालू होती है बता? डी से होता है। अच्छा अच्छा, मेरा नाम क्या है? अकबर शेख। ओके अच्छा ठीक है। हाँ, डी ऑर्बिटल्स कहाँ से चालू होते हैं? 3 से, ठीक है। क्योंकि आप अगर देखोगे भाई साहब, पहला तो है आपका 1s, फिर आपका भाई साहब है 2s 2p, फिर आपका भाई साहब 3s 3p, यहाँ से आपकी 3d की कहानी चालू होती है। तो अगर यहाँ से कहानी चालू हो रही है तो इधर ही मर्जर हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई साहब इसका मर्जर हो जाए, हाइब्रिडाइजेशन हो जाए, ठीक है। तो अगर आपका डी ऑर्बिटल का मर्जर हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, इट हैज टू स्टार्ट विथ 3, ठीक है। ओके, सो द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड। अभी थर्ड पीरियड के साथ क्या मतलब है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स था तुम्हारा चैप्टर की, डिलीट हो चुका था, बट था कि नहीं था? एकदम अनपढ़ गंवार लोग की तरह तुम्हारा सिलेबस है भाई साहब, इनका है, इन लोगों ने पढ़ा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ओके, पीरियड्स एंड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जहां पे हम एलिमेंट्स को कहां से मतलब तुम्हारा शुरुआत किया जाए पता नहीं, ऐसा कंफ्यूज हो जाए। सीबीएसई मतलब कहा करे, दिमाग खराब करते हैं। पीरियड्स और ग्रुप्स होते हैं। हाँ, अरे वाह कितना जानती हो, बाप रे बाप भाई साहब, अरे बाप रे बाप, केमिस्ट्री छोड़ दूंगा। हाँ, तो अभी तो कर चुके हो ना, तो अभी के नॉलेज से ये जानते हो कि ये ऐसा वाला और ये ऐसा वाला, बस इतना ही। तो ये आपके भाई साहब पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, दिस इज बेसिकली आपके एल्कली एलिमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो जब आप पीरियोडिक टेबल में कहां भाई साहब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगे लेकिन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आपके बढ़ते रहेंगे, ठीक है। जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं इन द सेम पीरियड, सो दीज आर बेसिकली पीरियड्स, ठीक है। दीज आर ऑल, नहीं आएगा यार ये। सो दीज आर ऑल बेसिकली इनके सेम पीरियड्स, ये आपके सेम पीरियड्स वाले क्या होंगे, इनमें नंबर ऑफ जो शेल्स रहेंगे वो सेम रहेंगे, सिर्फ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑन द लास्ट शेल वो बढ़ता रहेगा। जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं तब क्या होगा भाई साहब, आपका नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ता जाएगा। सो नंबर ऑफ शेल्स विल ऑल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग। यहाँ पे जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स ऑल्सो कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स भी आपका भाई साहब क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। ओके, ओके,
सो अभी द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड कंटेन d ऑर्बिटल्स इन एडिशन टू s एंड p ऑर्बिटल्स। सो s और p ऑर्बिटल्स के साथ साथ भाई साहब d ऑर्बिटल्स भी होगा थर्ड, ठीक है। तो और आपका देखोगे अगर थर्ड पीरियड में कितने शेल्स हो जाएंगे, जिस पीरियड में आप बिलोंग करते हैं उतने ही नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। ना किस रहा था तू बैग में, रुमाल नहीं है, 1, ठीक है। तो आपका पहला वाला जो पीरियड है, ठीक है, उसमें कितने शेल्स हो जाएंगे भाई साहब? तो पहला पीरियड में भाई साहब तो हाइड्रोजन और हीलियम ही है, ठीक है। दूसरे पीरियड में दूसरे पीरियड में आपके 2 शेल्स हो जाएंगे, तीसरे पीरियड में आपके 3 शेल्स हो जाएंगे, ठीक है। ओके, सो नाउ द एनर्जी ऑफ द 3d ऑर्बिटल्स is comparable to the energy of 3s and 3p orbitals. The energy of the 3d orbitals is also comparable to those of 4s and 4p orbitals. ये क्यों भाई साहब? देखो, अब बाउ प्रिंसिपल याद है, ये हो गया 1s, ये हो गया 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। अभी भाई साहब बाण चलाओ यहाँ पे, ट्यों ट्यों, ठीक है, तीर चलाते रहो, ये तीर चलाते रहो। तो 2p और 3s के एनर्जी लेवल्स कंपेरेबल हैं, 3p और 4s के एनर्जी लेवल्स कंपेरेबल हैं, 3d और 4p और 5s के एनर्जी लेवल्स भाई साहब आपके कंपेरेबल हैं, ठीक है। ओके, सो द एनर्जी ऑफ 3d ऑर्बिटल्स इज कंपेरेबल टू 4p एंड 4s, इससे कंपेरेबल है। एज अ कॉन्सिक्वेंस, हाँ 5s में भी हो जाएगा। As a consequence, the hybridization involving 3s, 3p and 3d और 3d, 4s and 4p, ठीक है। 3d है, 4s और 4p का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, 3d, 3s, 3p, 3d का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, 3d, 4s और 4p का भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, क्योंकि ये सारे एनर्जी लेवल्स आपके क्या हैं, कंपेरेबल हैं, ठीक है। 3s, 3p and 3d और 3d, 4s and 4p is possible. However, since the difference in energies of 3p and 4s orbitals is insignificant, no hybridization involving 3p, 3d and 4s is possible, ठीक है, no hybridization. However, since the difference in energies of 3p and 4s orbitals is significant, तो 3p और 4s ऑर्बिटल में भाई साहब सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, सो नो हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग 3p, 3d एंड 4s इज पॉसिबल, ठीक है। तो क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन आपके पॉसिबल हैं, देखो 3s, 3p, 3d, 3s, 3p, 3d और 3d, 4s, 4p, ठीक है। तो 3s, 3p, 3d और 3p, 4s एंड 4p, 3d, 4s एंड 4p, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये दोनों आपके हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, 3s, 3p, 3d और 3d, 4s, 4p। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ PCl5, तो यहाँ पे किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है भाई साहब? sp3d ऑर्बिटाइजेशन, ठीक है। तो sp3d, तो sp3d मतलब कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? देखो spd ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, या dsp ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है, sp3d में। ओके, तो अभी देखो जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस का ग्राउंड स्टेट में क्या है? 3s और 3p में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली 1s² भर गया रहेगा, 2s² भर गया रहेगा, 2p6 भी भर गया रहेगा, उसके बाद ये चालू हुआ है, ठीक है। ओके, तो क्या क्या है आपका? 3s², 3p और 3d। तो 3d के तीनों ऑर्बिटल्स, तीनों नहीं आपके 5 होंगे ना भाई साहब? डी में आपके होंगे 5, ठीक है। ओके, तो आपके 3d में 5 ऑर्बिटल्स भाई साहब खाली हैं, 3s, 3p और ये हो गया 3d। एक्साइटेड स्टेट मतलब व्हेन दे हैव रिसीव्ड सम काइंड ऑफ एनर्जी। देखो एक्साइटेड स्टेट कब होगा? जब p के सामने Cl आ रहा है, वो देख के नाचने लगेगा उसको, ठीक है। ओके, सो एक्साइटेड स्टेट बेसिकली होता क्या है? देखो जब कंबाइनिंग होती है एलिमेंट्स की, जब कंबाइनिंग, हाँ भाई साहब चकना ला के देंगे आपको, हुक्का हुक्का क्या हैशटैग 5 स्टार चाहिए? हाँ ले लो, मैं चॉकलेट कम खाता हूँ, ले लो। चलेगा चलेगा, नो इश्यूज। और किसी को कुछ चाहिए? मैं चॉकलेट कम खाता हूँ भाई साहब। ओके ओके ओके, चलिए चलिए, हाँ गेट बैक टू दिस। पी का क्या हो गया? ग्राउंड स्टेट, दिस इज बेसिकली ग्राउंड स्टेट ऑफ पी।
एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टपक जाएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब आपका यहाँ पे टपक गया, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया 3s 3p और 3d का क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन। और अगर ध्यान दो तो सब में आपके एक एक इलेक्ट्रॉन ही है, मतलब आने वाले एलिमेंट का एक इलेक्ट्रॉन इन पांचों में एडजस्ट होगा, इसीलिए आपका PCl5 हो रहा है। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रही है, ठीक है। तो आपका PCl3 भी बनता है और PCl5 भी बनता है, दो कंपाउंड्स बन रहे हैं, देखो एक बनता है आपका, एक बन रहा है आपका भाई साहब PCl3 और एक बन रहा है आपका PCl5। PCl3 कब बन रहा है, इस केस में बन रहा है, देखो ग्राउंड स्टेट में ही, जब आपका क्लोरीन अप्रोच कर रहा है और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके एडजस्ट हो गए तो बन गया भाई साहब PCl3। लेकिन जब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है PCl5। तो अगर आप ध्यान दो यहाँ पे S के कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक, तो ये हो गया S, ठीक है। P के कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तीनों, ठीक है, तो हो गया PQ और ये हो गया आपका D। sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म बाय द इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिनोटेड बाय द 5 क्लोरीन एटम्स। तो ये जो आपका ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने का प्रोसेस है, ये कैसे होता है, ये अप्रोचिंग एटम से होता है। देखो जब दो एटम्स कंबाइन करते हैं दे रिलीज सम फॉर्मेट ऑफ एनर्जी, बिकॉज एनर्जी लेवल जो है तो ड्रॉप होती है। एनर्जी लेवल अगर ड्रॉप हो रही है तो ये जो एनर्जी लेवल है इसमें यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, आपका ये हो गया PCl5। तो आप बता पा रहे हैं यहाँ पे फॉस्फोरस के क्लोरीन के साथ दो कंपाउंड क्यों बन रहे हैं, PCl3 एंड PCl5। यहाँ पे आपका किसी टाइप का हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है, नो हाइब्रिडाइजेशन है, ग्राउंड स्टेट में भाई साहब फॉस्फोरस और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, कोई टाइप का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे नहीं है। PCl5 में आप बता सकते हैं किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन PCl5 में हो रहा है एंड दैट्स हाउ तो आपका PCl5 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ओके। तो आप भाई साहब देख लो यहाँ पे किस तरीके का दिखेगा ये, देखो ये इसको ऐसे देखना है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये ऐसे बन रहा है, एक ऊपर और एक नीचे, तो ये ट्राइंगल बन रहा है, देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल में तीनों कोनों में एक क्लोरीन है और ऊपर और नीचे एक क्लोरीन है, ठीक है। सो ऊपर और नीचे एक क्लोरीन और ये ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, ऊपर एक क्लोरीन और नीचे एक क्लोरीन, ठीक है। तो ये हो गया आपका PCl5। अभी यहाँ पे देखो डाइपोल मोमेंट आपका 0 आ जाएगा, कैसे भाई साहब, देखो इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ, इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ, इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ और इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ, क्योंकि फॉस्फोरस और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑब्वियस सी बात है क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को भाई साहब खींचेगा, क्लोरीन आपकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो देखो ऊपर और नीचे वाला डाइपोल मोमेंट अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे, भाई साहब वो ऊपर तरफ खींच रहा है, तो अगर किसी चीज को आप इक्वल फोर्स से दोनों तरफ खींचेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स आपका कितना हो जाएगा 0, तो आपका भाई साहब ये हो गया 0। अभी हमारा यहाँ पे एक इधर है और दो भाई साहब इधर है, तो इन दोनों का कंपोनेंट अगर मैं निकालूं, ठीक है, इन दोनों का कंपोनेंट अगर मैं निकालूं तो इस तरफ होगा और ये उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है, देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए। अभी मैं यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स से वी हैव एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहाँ पे दिस इज बेसिकली एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ठीक है। इनका भाई साहब अगर मैं एक्स कंपोनेंट निकालूं तो ये इस ट्रायंगल पे आते हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट पे आते हैं भाई साहब हम, ठीक है। सो इस ट्रायंगल के अगर हम आते हैं भाई साहब मिड पॉइंट पे, ठीक है, तेरे ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे एक क्या लोकेटेड है, फॉस्फोरस, तो क्लोरीन इधर लोकेटेड है, तो क्लोरीन अगर इधर लोकेटेड है भाई साहब तो आपका डाइपोल मोमेंट इधर, इधर और भाई साहब इधर, ये एक Cl हो गया, ये एक Cl हो गया और ये भाई साहब एक Cl हो गया। सो डाइपोल मोमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन भाई साहब इस तरह की हो गई। अभी भाई साहब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से, तो यहाँ पे ये एक Cl, यहाँ पे एक Cl और यहाँ पे एक Cl हो गया, बहुत ध्यान से देखना। अगर इसको x और y कंपोनेंट्स में भाई साहब रिजॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे x और y कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहा हूँ, तो आपका भाई साहब y कंपोनेंट के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, कहां से आ रहा है, ठीक है, x और y कंपोनेंट्स में अगर मैं रिजॉल्व कर रहा हूं इसको, तो भाई साहब यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो ये वाला टोटल एंगल कितने का है 120 मतलब ये कितने का होगा 90 होगा, तो ये कितने का होगा बोलो 30 का, ठीक है। ये वाला भी भाई साहब कितने का हो जाएगा 30, ठीक है। अगर मेरा रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ये म्यू हो गया, तो म्यू को अगर मैं इस तरफ रिजॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा म्यू sin 30, है कि नहीं, म्यू sin 30, और इधर क्या होगा म्यू cos 30, इधर को इधर रिजॉल्व करूं तो
म्यू कॉस 30, तो ये म्यू कॉस 30 और म्यू कॉस 30 आपस में कैंसिल, इनका दोनों का ही इस तरफ का एक म्यू साइन 30 और इस तरफ का म्यू साइन 30, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 2 म्यू साइन 30, तो ये हो गया आपका 2 म्यू साइन 30, तो ये हो गया आपका कितना 2 म्यू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कैंसिल कैंसिल, ये कितना आ गया म्यू। अभी ऊपर देखो म्यू है, तो ये नीचे आपका रिजल्टेंट क्या हो गया म्यू, और ऊपर आपका भाई साहब है म्यू, तो ये म्यू और ये म्यू आपका हो गया कैंसिल, तो आपका नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, नेट डाइपोल मोमेंट इज 0। ठीक है, आपका इस तरीके का भाई साहब एक स्ट्रक्चर आ रहा है जिसको हम क्या बोलेंगे ट्राइगोनल, ट्राइगोनल मतलब ट्रायंगल, और ऊपर एक पिरामिड और नीचे से एक पिरामिड, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री ऑफ PCl5। हाइब्रिडाइजेशन किस तरह की हो गई sp3d, शेप क्या हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिड। 5 PCl bonds are formed by the overlap of sp3d orbital with 3p, म्यू की वैल्यू कितनी 0, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ s कैरेक्टर, y इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कितनी जोर से कितनी हिचकी ली, ओके, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ s कैरेक्टर, आधा किलो का आदमी और 50 किलो के भाई साहब नखरे, है ना, स्ट्रेचिंग हिचकी सब तेरे भाई साहब एकदम हाई डायमेंशन वाली चीजें हैं। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो आपका भाई साहब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो आपका यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो रहा है, क्योंकि किसी भी ऑर्बिटल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसीलिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस कैरेक्टर हो रहा है। जहां पे भी एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस कैरेक्टर इन ऑर्बिटल्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।